अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। वीडियो का टाइटल है जी बीसीसीआई आउटस्मार्ट्स पाकिस्तान टैक्टिक्स व्हाट्स द पीओके कनेक्शन बाय अंकित अवस्थी सर। और इनके ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलार, इकबाल सोगा। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। बात जब पाकिस्तान की हो तो अंतरराष्ट्रीय मसलों में वैसे ही आपके चेहरे पर हल्की सी स्माइल इनके पिटे से चेहरे को देखकर आ ही जाती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ क्रिकेट भी जुड़ जाए तो फिर आनंद की बात ही क्या है। भारतवासी भारत पाकिस्तान के मैच को बड़ा ही इंटरेस्ट लेकर देखते हैं। खेल के अंदर खेल भावना के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों को घुसाकर देखते हैं कि पाकिस्तान को हराना, पाकिस्तान को क्रिकेट मैच के साथ साथ बॉर्डर पे हराने की तरह फीलिंग लेने लगते हैं। खेल भावना दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों से बढ़कर दिखने लगती है। खैर, फिलहाल आज का यह सेशन खास इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की एक धूर्तता, और वो धूर्तता यह थी कि वो भारत की बराबरी करने चला था। उस बराबरी को फिलहाल एक बहुत बड़ा डंडा पड़ा है, और वो डंडा ऐसा पड़ा है जिसे विस्तार से सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा। आज उस पूरी कहानी को सुनने के लिए पेशेंस से इतना सा बैठना है न्यूज की हेडलाइन के साथ कि पाकिस्तान जो करना चाह रहा था, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ट्रॉफी को उठाकर घूमना इधर उधर चाह रहा था, उसे डंडा पड़वा दिया गया है। किसका डंडा पड़ा है, क्या कुछ हुआ है, आज के सेशन में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल सुर्खियों पर नजर डाल लीजिए। सुर्खियां हैं, पाकिस्तान को पीओके में अपनी ट्रॉफी ले जाने का सपना छोड़ना पड़ेगा। अब यह छोड़ना क्यों पड़ेगा, क्या कहानी है, डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं झगड़े की जड़ से कि कब से यह कहानी शुरू हुई है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल 2023 में एशिया कप टूर्नामेंट होना था पाकिस्तान में। पाकिस्तान को इसकी होस्टिंग मिली थी कि भैया तुम अपने यहां पर खेल खिलवाओ, एशिया के देशों को बुलाओ। एशिया में भारत भी क्रिकेट टीम है, और भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंचे, यह पाकिस्तान का बड़ा सपना है, क्योंकि मोदी जी ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल संबंधों को खत्म ही कर दिया है। ऐसे में इन्हें उम्मीद थी कि भारत से टीम आएगी तो भारतवासियों में पाकिस्तान के प्रति थोड़ा प्रेम उभरेगा, सरकार पर दबाव बनेगा कि चलो इनके साथ में बैठ ही लेते हैं। यह तो एक औचित्य था। दूसरा, लालच आर्थिक बहुत बड़ा था, और आर्थिक लालच यह था कि भारतीय टीम अगर एशिया कप खेलने 2023 में पाकिस्तान जाती तो उन्हें एडवर्टाइजमेंट से बड़ा लाभ होता, क्योंकि भारत के लोग भी इतना सारा टूर्नामेंट देखते तो एडवर्टाइजर्स का पैसा पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भर भर के मिलता। बस इस पैसे के लालच में ये भारत के पीछे पड़े रहे। भारत भी जानता था कि बेटा पैसा तो तुम्हें नहीं कमाने देंगे। ऐसे में दोनों देशों के बीच होने वाली एशिया कप ट्रॉफी को लेकर एक तरफ बीसीसीआई और दूसरी तरफ पीसीबी, इनके बीच रस्साकसी शुरू हुई, और इस रस्साकशी में भारत ने साफ कह दिया कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। पाकिस्तान से कहा कि तुम अगर वाकई में एशिया कप कराना चाहते हो तो हाइब्रिड मॉडल अपना लो। हाइब्रिड मॉडल क्या है कि जब भारत के टूर्नामेंट हो तो उसे किसी न्यूट्रल ग्राउंड पर करा लो। न्यूट्रल ग्राउंड में अपने लिए सबसे बढ़िया यूएई है कि वहां चलो अबू धाबी में बढ़िया टूर्नामेंट कराओ, शारजाह में टूर्नामेंट कराओ, वहीं से ही दोनों देश अपने टूर्नामेंट को सॉल्व करके लौट आएंगे। हमारे यानी भारत और पाकिस्तान के बीच के जो मैच हैं वो किसी दूसरे देश में हो जाएं, बाकी बचे हुए 3-4 मैच तुम अपने देश में करा लो। लेकिन अगर अबू धाबी और शारजाह में होकर मैच होंगे तो भाई अल्टीमेटली पैसा तो शारजाह वाले लोग कमा ले जाएंगे या भारत की कंपनियां। ऐसे में पाकिस्तान वाले इस बात से पीछे हटने लगे कि नहीं साहब, हम ये चीज नहीं मानते। एशिया कप 2023 में होना था, उस समय जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे। बीसीसीआई कितना पावर रखता है ये तो सब जानते ही हैं, आज हम कुछ स्टैट्स के माध्यम से और बताएंगे। इन्होंने आईसीसी के हवाले से एशिया कप के नाम पर इनके ऊपर प्रेशर डलवाया। बाय द वे, एशियन क्रिकेट बोर्ड जो काउंसिल है, एसीसी जो है, उसके भी ये प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने इनके ऊपर दबाव डलवा करके इस मैच को पाकिस्तान और श्रीलंका में आयोजित करवा दिया, क्योंकि असल में श्रीलंका में जब से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था तब से एशिया कप शिफ्ट होकर पाकिस्तान गया था।
इन्होंने श्रीलंका को ही मोटिवेट कर दिया कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, मैच तुम्हारे यहां होने दो। अल्टीमेटली दोनों देशों के अंदर मैच आयोजित हुए। पाकिस्तान की ना नुकुर करने की जो नेचर थी कि हम किसी न्यूट्रल ग्राउंड पर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान से भी लेकर के मैचों को श्रीलंका में अगस्त 31 से सितंबर 17 के बीच पिछले साल आयोजित करवा दिया गया। फाइनली एशिया कप टूर्नामेंट हुआ। पाकिस्तान की मन में जो थी कि भारत पाकिस्तान के अंदर पहुंचेगा, वो चीज उनकी तमन्ना पूरी नहीं हुई। कोई बात नहीं साहब, अगला साल आता है, अगला साल नहीं, अगला इवेंट आता है, साल 2023 ही है। साल 2023 में वर्ल्ड कप आता है। पिछले ही साल वर्ल्ड कप भारत में आयोजित हुआ नवंबर में, और आयोजित जब हुआ तो अक्टूबर के अंदर शुरू हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम से। अक्टूबर नवंबर के दौर में यह पूरा इवेंट पूरी तरह भारत में आयोजित किया गया, और इसमें पाकिस्तान की टीम वहां से चलकर यहां आई। वो मना नहीं कर पाई, कोई ग्राउंड नहीं था। अगर मना कर देते तो शायद खट्टी छाछ से भी चले जाते। तो ये बेचारे जबरदस्ती भारत आए, क्योंकि इन्हें पैसा जो चाहिए था। भारत आए, भारत में मैच खेले, भारत ने शांतिपूर्वक तरीके से वर्ल्ड कप 2023 कंप्लीट करा लिया। अब 2024 चल रहा है, बारी है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी की। वर्ल्ड कप की तरह ही चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी की टॉप टीम्स का एक मैच है। जैसे एशिया कप एशिया के देशों का है, वर्ल्ड कप वर्ल्ड के अधिकांश देश जो क्रिकेट खेलते हैं उनका है, और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक तरह से जो आईसीसी के चैंपियन देश हैं उनके बीच होने वाली ट्रॉफी। इसे वर्ल्ड कप के जैसा ही माना जाता है। बड़ा टूर्नामेंट है आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट। यह चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 2025 में होना है, और इस बार का जो चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है वो होस्ट पाकिस्तान है। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसके अंदर 8 टीमें खेलती हैं, ये 2025 में पाकिस्तान में आयोजित होना है। पहले यह टूर्नामेंट 2 साल में हुआ करता था, 98, 2000, 2002, 2004, 2006, लेकिन 2009 के बाद से यह हर 4 साल में, जैसे वर्ल्ड कप होता है वैसे आयोजित होना है। तो 2009, 13, 17 के बाद 21 में होना था, लेकिन कोरोना आ गया, तो उसके बाद अब 25 में हो रहा है, और वो पाकिस्तान में हो रहा है। यानी चैंपियंस ट्रॉफी 8 साल से नहीं हुई है, अब वो जाकर पाकिस्तान में आयोजित होनी है, जिनमें ये 8 टीमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पार्टिसिपेट करेंगी। अब ये 8 कंट्री पार्टिसिपेट करने पाकिस्तान जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खूब पैसा मिलेगा, माला माल हो जाएंगे। ऐसे में आईसीसी का डेलीगेशन ये डिस्कस करने के लिए कि आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का क्या शेड्यूल होगा, सितंबर में पाकिस्तान पहुंचता है। आईसीसी की तरफ से देखा जाता है कि दिखाओ भाई तैयारियां कैसी हैं, आपके यहां पर कैसे ग्राउंड तैयार हैं, सारी चीजें चल रही होती हैं। सितंबर के एंड तक आते आते भारत की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी पर बयान आ जाता है। भारत की तरफ से बीसीसीआई कहता है कि हमारी तो सरकार डिसाइड करेगी कि आपके यहां चैंपियंस ट्रॉफी खेलने हमारी टीमें जाएं या ना जाएं। अब जैसे ही ये वाली बात आई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आंसू आ गए। क्यों आंसू आए? क्योंकि अल्टीमेटली पैसा भारत के लोगों की वजह से आता है। लोग दर्शक दीर्घा में भारत के बैठते हैं, भारत के लोग टीवी पर बैठते हैं। एडवर्टाइजर्स तब पैसे देते हैं जब टीवी पर ज्यादा लोग होते हैं, हॉटस्टार, जियो सिनेमा पर ज्यादा लोग देखते हैं, तब जाकर एडवर्टाइजर को पैसा मिलता है। अब जब कोई देखेगा ही नहीं, भारत खेलेगा ही नहीं, तो फिर देखेगा कौन? देखेगा नहीं तो एडवर्टाइज कहां से मिलेगा? अब क्या करें भाई साहब? भारत ने कहा हमारी सरकार डिसाइड करेगी, और जब ये लाइन बोली तो ये सर्वविदित था कि भारत सरकार मना ही करेगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जाकर हम अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच संबंध ठीक नहीं है। पाकिस्तान अरदास लगाता है, पिछले महीने कहता है कि इंडियन की टीम से बड़ी उम्मीद है कि आप आएं। अब तुम कटोरा लेकर मांग रहे हो, हमारे सामने हाथ खड़ा कर दो तो हम हम दे देंगे, मदद कर देंगे, लेकिन तुम्हें अपना ईगो दिखाना है। उम्मीदें बड़ी हैं लेकिन हाथ नहीं फैलाना है। कोई बात नहीं, भारत ने कहा नहीं साहब, सोचेंगे और सोचकर बताएंगे। लेकिन इस बीच में मैं आपको थोड़ा सा बीसीसीआई की बात बता देता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि आफ्टर ऑल वैल्यू क्या है। तो देखो, आईसीसी के रेवेन्यू शेयर मॉडल की जो 2024 से 27 के बीच चलने वाला है, इसकी अगर मैं चर्चा करूं तो आईसीसी अगर टूर्नामेंट कराकर जितने भी प्रकार के, चाहे T20 है, चाहे वर्ल्ड कप है, जो भी आयोजित करवाएगा, उनसे जितना पैसा कमाएगा उसका लगभग 40% अकेला भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई लेकर चला जाएगा। अब ये जो बीसीसीआई है ना, ये टोटल आईसीसी के द्वारा कमाए गए रोकड़े में से $231 मिलियन इन सालों में लेकर जाने वाला है। मतलब कुल रेवेन्यू का
$231 मिलियन भारत की क्रिकेट बोर्ड लेकर आने वाली है। अब आप पूछेंगे ये कैसे संभव है? भारत ने आईसीसी को साफ समझा रखा है कि तुम्हारे रेवेन्यू का असली कारण भारतीय टीम है। हमारी टीमें जितना ज्यादा खेलती हैं उतने ज्यादा विज्ञापन मिलते हैं, विज्ञापन मिलते हैं तो पैसे मिलते हैं। बोले बात बराबरी की है। अगर तुम्हें मैच खिलवाने हैं, देखो हमने तो अपना भी क्रिकेट बना लिया है, हमने तो अपनी भी आईपीएल बना ली है, उसको भी बढ़िया से लोग देखते हैं, बढ़िया पैसा हम लोग कमा लेते हैं। अगर तुम्हें चाहिए कि हम तुम्हारे साथ खेलें तो रेवेन्यू में से इतना % हमें मिलेगा, पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा। अब आप पार्टिसिपेंट्स को एक बार देखें कि एक तरफ 38.5% भारत ले रहा है, उसके बाद इंग्लैंड को मिल रहा है 6.5-7% के आसपास, फिर ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसको मिल रहा है 6.5%, पाकिस्तान को लगभग 6% के आसपास रेवेन्यू इसका प्राप्त होता है। $34 मिलियन आईसीसी के द्वारा खेले गए टूर्नामेंट में पाकिस्तान को मिलता है। हां, अगर कोई मेजबानी करता है तो मेजबानी करने पर उसे लाभ थोड़ा ज्यादा हो सकता है। भारत का ये जो बढ़ा हुआ रेवेन्यू है, ये इस समय के दौर में जब जय शाह सेक्रेटरी हैं और 1 दिसंबर 2024 से ये आईसीसी के प्रेसिडेंट या चेयरमैन बन जाएंगे। आईसीसी के चेयरमैन बनने से पहले पहले पाकिस्तान के साथ चल रही ये तल्खी आने वाले चेयरमैन को कितनी पसंद आएंगी, ये तो बहुत ज्यादा भविष्य को तय करने वाली हैं और वो चीजें होना शुरू हो चुकी हैं। वो कैसे? भारत ने अपनी तरफ से पाकिस्तान से कहा कि भाई हम तुम्हारे यहां नहीं आ सकते। पाकिस्तान ने थोड़ा कटोरा आगे भेजा और कहा सर देखो, आप केवल इतना कर लो, आप हमारे यहां रुको मत, आप फ्लाइट से आओ, मैच खेलो और वापस चले जाओ। वैसे भी आपकी क्रिकेट टीम्स खूब ट्रेवल करती हैं, तो हमारे यहां तो बस आप सीधा लैंड करो और लैंड होकर चले। बोले ना, पाकिस्तान बेचारा इतना तक करने को तैयार हो गया। मतलब वही है ना, भिखारी पूरी तरह से बस कटोरा ही आगे नहीं फैला रहा है, मुंह से तो खूब चिल्ला रहा है। ऐसे में इन्होंने हमारे सामने ऑफर रखा, सर आओ और चले जाओ, अप डाउन कर लो, अप डाउन करके क्रिकेट खेलो। भारत ने नहीं हो पाएगा साहब। ये खबर अक्टूबर 19 की है जिसमें पाकिस्तान आओ और चले जाओ, भारत ने कहा ना हो पाएगा साहब। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है 2025 में, भारत ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, हमारे खिलाड़ी आपके यहां पर खेलने नहीं आएंगे, मतलब नहीं आएंगे। ऐसे में फिर से बीसीसीआई ने वही पुराना वाला मॉडल इनके सामने लाकर रख दिया। कौन सा मॉडल रख दिया? बोले अगर वाकई में खिलवाना चाहते हो तो एक मॉडल है हमारे पास। बोले क्या है? बोले हाइब्रिड मॉडल है। बोले हाइब्रिड में क्या है? बोले दोनों लोग ऐसे किसी न्यूट्रल जगह खेलने चलते हैं जहां तुम्हारे खिलाड़ियों को और हमारे खिलाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। बोले चलो। पाकिस्तान ने कहा फिर से पैसा कोई और ले जाएगा, न्यूट्रल मॉडल पर हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तानी इस बात पर अड़े पड़े हैं। कोई बात नहीं, ऐसे में अगर ये अड़ते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी छीनने का डर कितना है ये आपने नंबर से देख लिया। इन्होंने आईसीसी की तरफ से, मतलब भारत ने साफ कहा हम किसी न्यूट्रल प्लेस पर खेल लेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है हम खेल लेंगे। लेकिन भारत का जो हाइब्रिड मॉडल है ये पाकिस्तान को पसंद कैसे आ जाएगा? पाकिस्तान ने धमकाने के लिए कहा कि हम इस बात को लेकर के लीगल ग्राउंड को उठाएंगे और इस बात को लेकर कोर्ट में जाएंगे कि आप लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, आप हमें बायकॉट कर रहे हो। बायकॉट से मतलब यह है कि पिछले सालों में हमारे यहां न्यूजीलैंड खेलने आ चुका, ऑस्ट्रेलिया खेलने आ चुका, इंग्लैंड की टीम आ चुकी, आप अपनी टीम को जाने क्यों नहीं भेज रहे हो? आप हमारे यहां टीम को भेजो। भारत ने साफ मना किया, नहीं, दोनों के साथ, इन सब के साथ आपकी लड़ाई नहीं चल रही है, हमारे साथ लड़ाई चल रही है। पाकिस्तानियों की मतलब अब धूर्तता कहिए कि वही सत्य की है कि एक पत्रकार है, अक्सर ये भारत पाकिस्तान के मुद्दों पर अमेरिका में जाकर पूछता रहता है। वहां जाकर अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछता है, सर ये बताइए कि भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच में से भारत ने यह कहा है कि हम हाइब्रिड जगह पर खेलेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि खेल भावना को राजनीति से दूर रखना चाहिए? तो अमेरिका के प्रवक्ता ने कहा कि देखिए मैं इस विषय पर तो कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन हां, खेल लोगों को नजदीक लाता है, यह पता है। अमेरिका पूरी तरह से अपने पैंतरे में स्पष्ट था। इस पत्रकार को जो पैसे दिए होंगे पूछने के सवाल, क्योंकि कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें अब यह पता है कि भारत पाकिस्तान का मुद्दा हो, भारत मालदीव, भारत श्रीलंका, भारत चाइना, इनकी बातें पूछने में या फिर भारत की राजनीति के मामले अमेरिका में पूछने से यहां सुर्खियां छपती हैं। तो इनका काम केवल इतना है, भारत का मुद्दा हो टक से पूछो अमेरिका ने क्या कहा। हमारे यहां हेडलाइन बनती है ना, अमेरिका ने क्या कहा, जबकि एक किसी पत्रकार के दिमाग की खुराफात है ये। खैर, पाकिस्तान के सभी दावपेच फेल मार गए, पाकिस्तान का ये सारा प्रयास फेल मार गया। इस बीच में ये अपनी पुरानी औकात पर वापस लौट आए। कल की खबर देखते हैं आप। 14 नवंबर के दिन भाई साहब शाम को एक ट्वीट आता है और क्या खबर आती है? पाकिस्तान कह रहा है ठीक है, हमारे पास जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना, अब हम उस चैंपियंस ट्रॉफी की झांकी लगाएंगे।
झांकी से क्या मतलब है? देखो, जब कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, जैसे ओलंपिक की मशाल होती है जो कई जगह घूमती है, भारत ने वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी थी उसको देश में कई जगह घुमाया, देशवासियों को दिखाया कि देखो हमारी ये ट्रॉफी कहां कहां जा रही है, देखो कैसी ट्रॉफी है, लोग किस ट्रॉफी को जीतने के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा हम पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उस ट्रॉफी को पूरे देश में झांकी लगाएंगे, दिखाएंगे, कहां कहां दिखा सकते हैं। ऐसे में इन्होंने धूर्तता चली और कहा कि हम 4 जगह, कौन कौन सी जगह लगी इधर की तरफ अब आप देखें, स्कार्दू, मूरे, हुंजा और मुजफ्फराबाद, बोले इन जगहों पर हम अपनी ट्रॉफी दिखाने लेकर जाएंगे। आ गया अपनी औकात पर वापस। ऐसे में इन्होंने इन जगहों के नाम लिख करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम अपनी ट्रॉफी की झांकी नवंबर में शुरू करेंगे, 16 से लेकर 24 नवंबर के बीच इन सभी जगहों पर इस चैंपियंस ट्रॉफी को दिखाकर लाएंगे। अब क्या दिक्कत है भाई, झांकी लगाने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है दिखा दो भाई झांकी लगाकर, लेकिन नहीं साहब, असल में दिक्कत क्या है अब आप वो समझिए। जिन जगहों के नाम लिए गए, स्कार्दू, मुरे, हुंजा और मुजफ्फराबाद, इन्हें गूगल पर ढूंढना शुरू करते हैं। स्कार्दू आपको दिखाई दे जाएगा, तो आपको देखकर यह भारत के नक्शे में दिख रहा है, वास्तविकता में यह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर स्कार्दू में यह चैंपियंस ट्रॉफी को दिखाने ले जाना चाहते हैं। ऐसे ही यहां पर आपको स्कार्दू नामक जगह दिख रही है, ऐसे ही यहां आपको हुंजा नामक जगह दिख रही है जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, और ऐसे ही पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आपको मुजफ्फराबाद दिख रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेट का ये ट्वीट देखें जो कि इन्होंने अपनी बेइज्जती कराने के लिए चला। अब आप कहेंगे अपनी बेइज्जती क्यों? क्योंकि असल में इन्हें लगा कि ये बहुत बड़े डिप्लोमेट हो गए हैं, इंडिया को इस ट्वीट से ही मार डालेंगे, यानी इंडिया को जो बुरा लगता है वो करके दिखा देंगे। इन्होंने चाइना के साथ में जो सीपैक किया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी पीओके से होकर निकाला, सो दैट भारत को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। अब बोले चैंपियंस ट्रॉफी को भी यहां से घुमाएंगे, तब देखो भारतीयों को कितना बुरा लगेगा। अपनी पुरानी हरकतों से बाज तो आए नहीं, वही है ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। ऐसे में इन्होंने अपने स्तर पर यह काम करने का विचार किया, कोई बात नहीं, विचार किया, विचार में इन 4 जगहों के नाम लिखे और इन 4 जगहों के नाम के लिए कहा 16 नवंबर से इस्लामाबाद से हमारा टूर शुरू हो जाएगा। भारत ने तुरंत इस बात की, यानी बीसीसीआई की तरफ से जो सचिव जय शाह हैं, इन्होंने इस बात की आपत्ति आईसीसी में दर्ज कराई और कहा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक है और इस कार्य को करने की हम निंदा करते हैं। हमने अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन करते हुए आईसीसी से कहा कि ऐसा कोई भी कार्य ना किया जाए। आईसीसी में इतना कहां दम है कि वो बीसीसीआई की बात को किनारा कर दे। अब भाई पाकिस्तानी लोग निकलकर आने शुरू हुए, उन्होंने आकर के भारत की तस्वीरें दिखाना शुरू किया कि तुमने तो वर्ल्ड कप को लेह लद्दाख में ले जाकर दिखाया था। लेह लद्दाख भी तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा भारत के पास है उसको ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। बोले तुम भी तो लेकर अपनी वर्ल्ड कप ट्रॉफी को गए थे, तो अबे वो हम थे, तुम बराबरी नहीं कर सकते। हम तो पाकिस्तान को भी अपना मानते हैं बेटा, हम अपनी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को तुम्हारे यहां भी ला सकते थे, पर कोई नहीं। कम दिमाग पाकिस्तानियों ने ये सब चीजें ट्वीट में दिखाना शुरू किया कि तुम भी तो लेकर गए थे, इस प्रकार से तुम भी तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को लेह लद्दाख में ले जाकर दिखाए थे। अच्छा, इसलिए बोले हम दिखा रहे हैं। लोगों ने इनके खूब सारे सोशल मीडिया पर मजे लिए। इस मजे के बीच में भारत का बीसीसीआई और जय शाह शक्ति दिखनी थी। इन्होंने भाई साहब आईसीसी को समझाया कि यह काम करना नहीं है। अब खबर आ रही है न्यूज एजेंसी IANS की तरफ से कि पीसीबी की तरफ से इस मामले पर कोई सफाई तो नहीं आई है, लेकिन पीसीबी को चैंपियन ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कराने से मना कर दिया गया है। हेडलाइंस बनती हैं, ICC has cancelled the championship trophy tour in Pakistan occupied Kashmir following objection from the BCCI। बीसीसीआई से मिली आपत्ति के चलते आईसीसी ने पाकिस्तान के इस टूर को कैंसिल कर दिया है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, भाई साहब अगर अभी भी पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर वहां चला गया तो क्या होगा? तब क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। भारत इस पूरी के पूरे टूर्नामेंट को कैंसिल करवा देगा और इसकी होस्टिंग हो सकता है खुद ले ले। 8 में से पाकिस्तान ना आए तो भी हमारे लोग तो आईपीएल इतना देख लेते हैं कि खर्चा निकाल लेते हैं। ऐसे में पाकिस्तान ना भी आए तो फर्क नहीं पड़ेगा, चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और करा ले जाएंगे। और 2025 में होना है, 1 तारीख से तो जय भैया जाके बैठने वाले ही हैं। ऐसे में अगर यह घटना घटती है
तो पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी से हाथ और छिन जाएगा। अब बड़ा सवाल है, अगर छिन गया तो क्या होगा, आइए आगे बताते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना समझ लीजिए कि इनका यह सपना अधूरा रह गया है। अब आइए, इस पर लोगों ने इनके मजे लेने शुरू कर दिए, खूब मजे लिए और कहा कि देखो तुम टूर्नामेंट करा ले जाओ, यही तुम्हारी उपलब्धि है, जबरदस्ती अपनी बेइज्जती कराने क्यों निकले थे? तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्रिकेट में किससे मतलब जानबूझकर उलझ रहे हो। अब ऐसे में पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छे से उलझ भी गया और भबक भी गया कि अब क्या होगा। अभी तक बयान तो इनका नहीं आया है, लेकिन भारत की टीम अब पाकिस्तान नहीं जाएगी और पाकिस्तान वाले ये नहीं कर पाएंगे। इससे पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के मन में जब सांप लौटेंगे वो देखने लायक होंगे। मतलब उन्हें यह देखने लायक होगा कि कैसे उनके आधिकारिक ट्वीट को आईसीसी ने रद्द करवा दिया, या कहिए कि उनके काम को रोक दिया। अब उनको और समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि तुम कितने प्रकार से गुलाम हो, यह समझ में आना जरूरी है। खैर कोई नहीं साहब, ऐसे में अब पाकिस्तान के साथ क्या होगा वो समझ लीजिए। अगर यह टूर्नामेंट नहीं होता है तो ऐसे में पाकिस्तान को 548 करोड़ रुपए का, यानी लगभग $65 मिलियन का नुकसान होता है। मतलब पीसीबी को अगर यह मैच नहीं मिलता, ये चैंपियनशिप रद्द हो जाती है। दूसरा, इन्होंने जो पैसा खर्च कर दिया, कहां खर्च कर दिया? अपने यहां पर स्टेडियम्स को डेवलप कराने में जो पैसा खर्च कर दिया वो घर से गया वो और हो जाएगा। कंगाली में आटा ही गीला इसे समराइज करके कहा जाएगा। कुल जमा अर्थ क्या है? कुल जमा अर्थ करके निकले थे चौबे जी बनने, दूबे जी बनकर लौटे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती करा ली है और इस बेइज्जती में यह सार्वजनिक बेइज्जती भारत का पक्ष और मजबूत करती है और आने वाले समय में ऐसे टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में ना हो इसकी पृष्ठभूमि को मजबूत करती है। बाकी आप इस विषय वस्तु को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हमारे एप्लीकेशन जिसका नाम है अपनी पाठशाला, वहां पर मेरे रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के बैचेस हैं। आप जाकर उन्हें एक्सेस करें, बढ़िया से कंटेंट का ज्ञान लें और इन विषय वस्तुओं को गहराई से समझने में अपना स्तर बढ़ाएं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, आप में से कुछ विद्यार्थी हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट को घर पर बुक्स के रूप में मंगाना चाहते हैं तो हमारी हैंड रिटन बुक्स भी उपलब्ध हैं, आप उन्हें अपने घर पर ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। जी पोक वालो। जी यार, अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में मैं इस चीज़ को कंडेम करूंगा। मैं भी एक क्रिकेट लवर हूं और मैं देखता हूं कि यार जो इंडिया ने किया है, इंडिया ये राइट्स होते हैं और ये आईसीसी को देने चाहिए पाकिस्तान को कि वो इसको पॉलिटिकल वे में यूज़ ना करे। वो अपने शहरों में कहीं घुमाना चाहते हैं, किसी भी नॉर्दर्न एरिया में उधर जाके रखना चाहते हैं और एक किस्म का शोकेस किया जाता है, तो फिर वो करने दें उनको। क्योंकि भाई होस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तो उसका हक बनता है। इस चीज़ पे मैं कंडेम करूँगा कि मेरे ख्याल में जो इंडियन बोर्ड है उसको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये हक बनता है। बाकी आपने क्रिकेट खेलनी है, नहीं खेलनी, वो आपका हक है, वो उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान इस नज़रिए से देखा जाए कि पाकिस्तान उस चीज़ को जानबूझ के कश्मीर में लाकर और पॉलिटिकल वे में उस चीज़ को यूज़ करेगा, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेगा, तो फिर मेरे ख्याल में वो एलिगेशन बनती है, फिर आईसीसी को मेल करनी चाहिए थी और रोकना चाहिए था। लेकिन उन्हें लगा होगा शायद कि ये करने वाले हैं या इसी तरीके से दिखाना चाहते हैं और ये कुछ प्रूव करना चाहते हैं और तो कुछ करेंगे नहीं और इस तरीके से हमें लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस वजह से मे भी हो सकता है इंडियन बोर्ड ने जो है आईसीसी को वो ईमेल की और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन लगवाई हो, ठीक है, और आईसीसी ने लगा दी है। और मैं सिर्फ उस बात को कंडेम कर रहा हूँ कि अगर ऐसी बात नहीं है, अगर पॉलिटिकल वे में ये चीज़ यूज़ नहीं हो रही तो फिर मेरे हमें अलाउ होना चाहिए पाकिस्तान को, उनका हक बनता है, हमारा हक बनता है सीरियसली। तो खैर एनीवेज, बाकी जहाँ तक बात रही कि यार उन्होंने खेलना नहीं है, वो हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। अभी बात जो है वो बहुत आगे निकल गई है इस नज़रिए से, क्योंकि वसीम अकरम जो हैं उन्होंने भी कहीं ट्वीट किया और फिर डिलीट कर दिया, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं बड़े-बड़े प्लेयर हैं, जो लेजेंड प्लेयर हैं वाक़ई में, जो दोनों तरफ क्रिकेट का ही सोचते हैं। वो नहीं देखते कि इंडिया पाकिस्तान की जंग है कोई या क्या है। वो उस नज़रिए से देखते हैं कि क्रिकेट बहाल हो और थोड़ा बहुत ना एज़ अ स्पोर्ट्समैन उसमें अपनी चीज़ें ऐड करते हैं। उन्होंने ट्वीट किया और बाद में डिलीट कर दिया ट्वीट, मेरे ख्याल में किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया और वो कह रहे थे कि यार प्यार मोहब्बत की जो है ना वो जंग होनी चाहिए। प्यार मोहब्बत की जंग मतलब कि वो क्रिकेट की बात कर रहे थे।
तो कुछ लोगों ने उसको नेगेटिव वे में भी लेना, तो उन्होंने ठीक किया, अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन जिसने स्क्रीनशॉट लेकर आगे भेज दिया वो गलत किया यार। क्योंकि वो जंग का मायने वो नहीं था, जंग का मायने था कि यार वो एक दूसरे को मैदान में लड़ना, क्योंकि प्लेयर वो भी टीम उतरी है जीतने के लिए, आप भी उतरे हैं, तो वो उस नज़रिए से कहना चाह रहे थे। तो पास तो सबको पता है इंडिया पाकिस्तान का, जो लड़ाइयाँ होती रही हैं, जो जंगें हुई हैं और जो जो कुछ हुआ है, तो उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एज अ स्पोर्ट्समैन जो है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखना चाहिए और ग्राउंड में उतर के गेम करनी चाहिए, वो एक दूसरे के जीत हार होती रहती है। बाकी ट्रॉफी जीतने के बाद अगर पाकिस्तान ट्रॉफी जीतता है, वो हाथ में उठाते हैं ट्रॉफी, तो भाई फिर वो पाकिस्तान में कहीं भी घूमें, ठीक है, वो घूम सकते हैं। क्योंकि तकरीबन मेरे ख्याल में 1 घंटे के लिए आपके पास वो ट्रॉफी होती है, 1.5 घंटे के लिए जब आप जीतते हैं, वो ट्रॉफी आपके पास ओरिजिनल ट्रॉफी जो है, वो होती है आईसीसी की। तो जैसे ही आप जीत जाते हैं तो तकरीबन घंटे डेढ़ बाद आपसे वो ट्रॉफी ले ली जाती है और आपको उससे कह लें कि डमी जो है या फेक जो है वो दे दी जाती है। तो वो आप लेके आते हैं, तो ये कुछ लोगों को नहीं पता, पाकिस्तान में भी नहीं पता था। तो वो चीज़ जो है लोगों को गुस्सा चढ़ता है कि यार ये फेक उठा के ले आए हैं, ओरिजिनल किधर? अब भाई आईसीसी ने उधर रखनी होती है अपने। क्या हो गया है? मतलब उनके पास अब आईसीसी 2 तैयार करवा ले तो एक आपको दे दे कि उधर पड़ी हो, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। अगर चोरी हो जाती है तो भाई वो आपकी है फिर। वो आपके नाम से मंसूब हो चुकी है, वो दोबारा जो है किसी को नहीं दी जाएगी। वो हिस्ट्री में रखी जाएगी, लिखी जाएगी और सामने रखी होगी, पता होगा। वो विज़िट करेगा तो उसे पता होगा कि ये पाकिस्तान ने जीती थी, ये इंडिया ने जीती थी। फलाँ सन में कैप्टन थे और पूरी हिस्ट्री लिखी होगी नीचे उसके। तो वो एज़ाज़ी बात है। आप तो अपनी ट्रॉफ़ी एक किस्म की लेके आ गए घर, तो वो भी फेक जो है वो प्लास्टिक की नहीं बनी होती। वो भी प्रॉपर जो है समझ लें कि फर्स्ट कॉपी तैयार की होती है उसकी। तो वो इसलिए होती है कि यार उन्होंने अपने साथ लेके जानी है पाकिस्तान, जो हो सकता है बोर्ड रखे। बोर्ड नहीं तो प्लेयर जो है कैप्टन जो है उसको अलाउ होगा। उसके अलावा और किसी को अलाउ नहीं होगा। तो वो जो है घूमना-फिरना इधर-उधर को टूटती है, कोई और मसला बनता है, तो वो चीज़ जो है इसलिए वो दी जाती है। तो इंडिया जब जीता था तो उन्होंने घुमाया भाई, जहाँ-जहाँ उनका दिल किया फिर उन्होंने उस ट्रॉफी को घुमाया, रखा, फ़ोटो खींची। रोहित शर्मा ने जैसे अपने साथ सुलाया हुआ था उसको और सूर्या कुमार यादव ने, तो इस तरह मतलब फ़ोटोज़ उन्होंने खींची, अपना एन्जॉयमेंट किया। अगर पाकिस्तान जीतता है तो भाई पाकिस्तान फिर उस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकता है। फिर वो कश्मीर में लेके जाए या कहीं पे भी लेके जाए, वो अपनी जो है तस्वीरें खींच सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रॉफ़ी उनकी है भाई, उनका हक है। तो यहाँ तक बात जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लग रही है इस चीज़ को देख कर के मेरे ख़्याल में इंडियन बोर्ड को ये नहीं करना चाहिए था, इन अ सीरियस नोट। मैं सपोर्ट करता हूँ क्रिकेट को, लेकिन जब कोई गलत चीज़ होती है तो भाई उस पे कंडेम करना चाहिए। बाकी ठीक है कि पाकिस्तान को बोर्ड जो है बहुत नीचे है, जा रहा है। कह लें कि गरीब है, इन अ सीरियस नोट। तो मतलब उसको तो पैसा चाहिए, उसको तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहीं से भी हो, एडवर्टाइज़र से हो या कुछ और चीज़ों से हो, उसको तो चाहिए। अभी होस्ट कर रहा है तो उन्होंने बता भी दिया, मैंने पहले भी मेंशन किया कि डबल फ़ायदा होता है जो टूर्नामेंट करवा रहा होता है और आईसीसी अलग सपोर्ट करेगी। अगर उधर से भी आ रहा है, आपको ना डबल मिल रहा है और एडवर्टाइज़र से मिल रहा है, वो भी आप अपनी मर्ज़ी का उनमें ऐड करवाएँगे। तो भाई प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट है। पाकिस्तानी बोर्ड के लिए। तो वो किस तरह मौका जाना, मुझे भी मौका मिला होता, मैं अगर बोर्ड में होता तो भाई मुझे दिख रहा होता कि भाई जहाँ पे मुझे 1 मिलियन लग रहा था, जो मेरा सारा खर्चा है 1 मिलियन है। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो मुझे 5 मिलियन जो है टोटल हो रहा है, तो 4 मिलियन तो मेरा बचा ना भाई। तो फिर वो कहाँ, मतलब प्रॉफ़िट ही है ना किस्म का, 4 मिलियन प्रॉफ़िट ही है ना। तो वो प्रॉफ़िट वो देख रहे हैं कि वो बहुत बड़ी चीज़ है और उसको मिस नहीं करना चाहते और मैं भी नहीं चाहता। अगर मैं होता तो मैं चाहता कि यार टूर्नामेंट हो, एक अच्छा टूर्नामेंट हो, 2 चीज़ें हो जाएगी, एक तीर से 2 शिकार हो जाएँगे। इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ जाएगा हमारा कि यार बाकी टीमें भी आई और इंडिया का एक एलिगेशन था, मतलब उस पे लगी हुई थी कि यार नहीं आना, सिक्योरिटी का मसला ये वो भी आके चली गई। हमारा माहौल भी ठीक हो जाएगा और हमें पैसे भी मिल जाएँगे, बोर्ड भी थोड़ा ग्रो करेगा। हमने जो ग्राउंड्स पे पैसे लगाए हुए हैं, वो भी काफ़ी हैं भाई उनके लगे हुए, और वो भी उनके लिए मसला बन सकता है अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं आता तो उनके न्यूट्रल लोकेशन पे खेलना पड़ जाएगा, तो वो पैसा जो है किधर गया? वो अगर दुबई में खेलते हैं तो दुबई वालों को मिलेगा भाई। अब ये है कि दुबई वाले शेख जो हैं वो प्यार मोहब्बत करें और वो बोलें कि चलो यार, हबीबी हम तुमको खजूर देते तो हो सकता है दे दें। वो कहें कि ले ले, पाकिस्तानी बोर्ड ले ले, ये फ़ायदा, लेकिन वो करते तो नहीं है भाई, वो उनका हिसाब-किताब है, उनके मुल्क में हो रहा है, तो फिर उनको तो बेनिफिट होगा ना उस चीज़ का।
बाकी देखते हैं वही चीज़ के अब इंडिया जो है उस बोर्ड ने फैसला कर लिया है, वो इधर होता है या उधर होता है और फाइनल कहाँ होता है ये देखने लायक अभी होगा। तक तो कोई रिजल्ट ही नहीं ना इस बात का निकल रहा कि होना भी है या नहीं होना या कैसे होना है। एडजस्टमेंट जो है वो अभी तक नहीं हो रही, क्योंकि जो ऑप्शन इंडिया दे रहे हैं वो है तो ठीक है। हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन बात तो खजूर की है ना, फिर खजूर नहीं मिलेगी ना। हाँ, अगर किसी दूसरे कंट्री में मैचेस होते हैं तो वो तो बेनिफिट उनको जाएगा, तो पाकिस्तान को बेनिफिट फिर होस्ट करने का क्या मिलेगा? फिर तो वो एक नाम ही का ही होस्ट रह गया है कि बस जी नाम आ जाएगा पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ने होस्ट किया है, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं होगा। तो सिर्फ नाम से काम नहीं चलता, जो बेनिफिट है उससे भी काम चलता है। पाकिस्तान का तो ये था जी कि हमारे हालात बड़े फिट होने वाले हैं यार, कि इस दफ़ा चैंपियन ट्रॉफी को हम होस्ट कर रहे हैं, तो हमारे मामलात जो हैं, हमारी जो इकॉनमी है उसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़र्क आने वाला है। लेकिन क्या पता था कि एकदम से जज़्बात और एहसासात बदल जाएँगे और इंडिया जो है वो इस बात के ऊपर रिएक्ट करेगा कि भई हम पाकिस्तान, ये वैसे इंडिया की तरफ से ये बयान नहीं आया कि हम पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते। ये सिर्फ अभी तक आ रहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते। पाकिस्तानी टीम के साथ खेलने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन किसी दूसरी कंट्री में। पाकिस्तान की तरफ से ये भी ऑप्शन दिया गया था कि चलें जी आप फ्लाइट पकड़ें, आएँ, मैच खेलें और वापस चले जाएँ, लेकिन इंडिया ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। आईसीसी भाई इंडिया की हर बात को सुनता है, क्योंकि रेवेन्यू की अभी जो इन्होंने रेशो बताई है, तो जितना बेनिफिट इंडिया क्रिकेट से उनको आईसीसी को हो रहा है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आईसीसी उनकी बात ना माने। समझ ले कि वो इंडिया तो एक किस्म की क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी है, तो वो उस मानिंद अपनी एक वैल्यू रखे हुए हैं, तो उसकी जो बराबरी है वो तो पाकिस्तान नहीं कर सकता ना। ये बात तो बिल्कुल 100% ठीक है। रियलिटी जो है उस बात को मानना चाहिए। तो बाकी पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि थोड़ी-सी बराबरी करने की, लेकिन उसमें मान लो मामलात जो है गड़बड़ हो चुकी हैं सीधे और बोल। वो जो है कहते हैं ना कि पाकिस्तान की शिकायत भी होगी आईसीसी को, और आईसीसी ने कहा कि खबरदार तुमने ये काम किया। वैसे यार इजाज़त देनी चाहिए थी कि पाकिस्तान का हक बनता है कि अपनी ट्रॉफी को वो शो करे अवाम में, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इन 3 ही शहरों में करनी है, किसी और जगह पे कर यही ले। तो मुझे भी समझ नहीं आ हाँ, रही है, 3 शहर ही क्यों? जानबूझ के बाकी पॉलिटिकल वे में पूरे बिल्कुल पाकिस्तान में ना। और जगह कोई नहीं है। हाँ, आप उधर कर लें। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि कश्मीर में ही लेके जाना है जी। हो सकता आप है खैबर सरकार पख्तूनख्वा भी हैं, वहाँ पे भी लेके जा सकते हैं, बलूचिस्तान भी है, उसके बाद दूसरी साइड भी है इतनी, लेकिन वहाँ पे किसी पे कोई नाम नहीं है। मरी का नाम है, वो भी पंजाब में आता है। बाकी तीनों जो हैं वो अपना कश्मीर में आते। असल ड्रामा जो मेरा लाहौर में लगना है। असल जो बॉम्ब जो है ना सही सही मेरे गोली ख्याल जिसे में तो जाती है कैपिटल जो सिटी वो है ना लाहौर 3, है बेसिकली। यहाँ पे होना चाहिए था लाहौर, इस्लामाबाद और कराची। लाहौर का ज्यादा जो है हाँ, ना ये 3 वो शहरों में जोर है। होनी चाहिए थी। ये नहीं है कि हम शो तो कहता हूँ यार पूरे मुल्क में करे ना, फिर ये ना करे ना कि सिर्फ 4 सिटी बताएं, जानबूझ उनमें से के किया 3 जा सिटी रहा है। कश्मीर में है, 1 सिटी सिर्फ पंजाब में है। हाँ, ये जानबूझ के चिढ़ाने वाली जानबूझ के बात उस है। साइड ये को कवर चीज करने नहीं की होनी कोशिश चाहिए। की है। हाँ, ये हो सकता है कि ये क्योंकि खूबसूरत इलाके हैं, अगर वो सोच के किया गया हो तो फिर तो एक अलग चीज है ना, बैकग्राउंड तो क्योंकि बनने नहीं दिए तो खूबसूरत इलाकों में तो नहीं फिर वो बर्फीली इलाके हैं ना, तो वो तो आपको पता ही है कि यहाँ पे उस जिस टूरिज्म भी सीजन में वो बहुत ज्यादा ठीक होता होते हैं है। उस सीजन में तो कर सके, इनको पैसा लगाना पड़ता है नहीं, वहां पे। बर्फीली और खूबसूरती को देखें तो फिर तो इनका नारायण का गान जाना चाहिए। हाँ वो एरिया जो और है उधर भी जाना चाहिए, और वो उधर का नॉर्दर्न नाम एरिया नहीं है है, ना वही है सारा। ना मुजफ्फराबाद ही वाली साइड ही है। वही है ना वही है तो वही चीज है ना, वही वहां है पे ना लेके तो मुजफ्फराबाद जाना है ना वही है उन्हें। वही नॉर्दर्न एरिया है सारे हमारे। तो वो तो लेके जाने हैं ना, अगर वो चीज देख रहे हैं, खूबसूरती के लिहाज से देख रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर जो है वो चिढ़ाने की खातिर कर रहे हैं तो फिर गलत है। लेकिन ये है कि चलें, अगर बीसीसीआई ने अपना रोब जमा लिया, बीसीसीआई भाई तगड़ा है, कोई शक नहीं है इसमें। बीसीसीआई की आईसीसी वटा आईसीसी भी चौधरी है भाई। बीसीसीआई जो है, तो बीसीसीआई के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा और वो करने नहीं देगा, वो मान लिया। लेकिन अब ये है पाकिस्तानियों को जीतना चाहिए ना, ये चैंपियन ट्रॉफी को जीतना चाहिए, चैंपियन जीत के फिर लेके जाएं, फिर दिखाएं, फिर तो कोई भी नहीं रोक पाएगा ना, नहीं, फिर क्योंकि कोई फिर तो जीती होगी, फिर तो अपनी होगी। फिर आप लेकिन दिखाओगे वो बात ये है ना कि पाकिस्तान वो चीज करता नहीं है आगे, बस ये कह देता है उन्होंने ये हमें दबाया, उन्होंने ये वक्त से किया, पहले वो उन्होंने वो करने की किया। उन्हें पता है ना हार जाना है, वक्त से पहले ये कर लो बाद उनको में पता है कि हमने जीतना नहीं है, हमें मिलनी तो दोबारा ये नहीं है, यहाँ से पाकिस्तान चली जानी है। पाकिस्तान बेचारे की इतनी वैल्यू है कौन, नहीं है वो दूल्हे की बहन की तरह आगे आगे हो रहा है जी कि हमें भी वैल्यू दे क्रिकेट में आईसीसी के आगे। अब बात तो वही है ना कि पाकिस्तान ने जीतना तो है नहीं है, तो पाकिस्तान को पता है कि अभी अभी है, अभी अभी घुमा फिरा लेते हैं बस, जो जहां जहां घुमाना है। फिर कहेंगे तो ओरिजिनल घुमाई है, ओरिजिनल वही ना, थी, उसके ओरिजिनल बाद रखी जो है। है वो मिलनी तो है नहीं है, वो पता पाकिस्तानी बोर्ड को भी है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी है, तो पाकिस्तानियों को भी है।
कि हमने तो चैंपियनशिप जो है वो जीतनी तो है नहीं है, अगर जीतेंगे चैंपियन ट्रॉफी लेके आएंगे फिर तो जिधर मर्जी चाहे अपनी मर्जी होती है जाकर लेके जाएं, हाँ सेलिब्रेट करें उसको। लेकिन पता है हमें, मैं तो कहता हूँ यार क्रिकेट खत्म करे पाकिस्तान में यार। क्रिकेट के देखने वाले बहुत है यार। यार मैं देखने वाले बहुत है, मुझे बताएं हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी क्या है। यार मेरी टीम इंडिया तो खेलती है ना, अच्छा नहीं इंडिया तो खेलेगी ना, इंडिया कौन सा देखो छोड़ने क्रिकेट लगी जो है। है वो पाकिस्तान अगर खेलता है तो लोगों में मौजूद है वो चीज, और लोगों का, बहुत सारे लोगों का एक किस्म का रोजगार भी जुड़ा हुआ है उसके साथ। ये नहीं कि खाली प्लेयर्स जो हैं वो टीम में खेल रहे हैं, वो भी एक किस्म की मजदूरी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो मजदूरी है किस्म की, कि गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं, एक इदारा बना हुआ उससे पैसा लेते हैं, लेकिन अपना काम पूरा नहीं करते। लेकिन नीचे जो तबका काम कर रहा है, ग्राउंड स्टाफ है और स्टाफ है भाई, वो उनकी एक किस्म की कह लें कि रोजगार लगा हुआ है, और उसके वो बल रोजगार की बन खातर बहन जो पूरे मुल्क के जज्बात की माँ बहने करवा लें, वो सारा कुछ ठीक है। बड़ी चीजें तो होती हैं। ये चीज भी देखे ना, वहां के जज्बात में जुड़े हैं ना, उनके क्या कीमत है फिर। पिछले जन्म की हिटलर की जो तो रूह है लेकिन इसमें आ गई है। ठीक नहीं नहीं बात ठीक कर रहा हूँ ना कि अभी देख ले पिछले वर्ल्ड कप में क्या किया है पाकिस्तान की टीम ने। वो क्या कहते हैं, मुझे तो अब मैं तो क्रिकेट देखते ही नहीं हूँ ना, मुझे तो शौक ही नहीं है। और हम तो बढ़ गए। तो लेकिन ये है कि बेइज्जती तो होती है ना मुल्क की, ये लोग ये चीज नहीं बेइज्जती तो देखते, होती है, इसमें बेइज्जती कोई होती शक है। नहीं। और मैं कहता हूँ कि एक तो ना बोर्ड हमारा किसी काम का, काम चोर, पैसाखोर, और उसके बाद हमारी टीम में पर्ची वाले सारे। क्या करना है फिर ऐसी टीम का और ऐसे बोर्ड का, हमने अचार डालना है ना, कोई कारकर्दगी है इनकी। या तो कोई कारकर्दगी दिखाए ना तो बंदा मिनटे भी कर लेता है, फिर तो कारकर्दगी नहीं है, मिलते कर क्या करना है, चैंपियन ट्रॉफी आनी नहीं है, वो से यहीं से घूम के वापस चली जानी है फिर कहीं और। हाथ तो रख लेंगे ना एक तो बार। वो वो यही चाहते हैं ना कि पहले ही घुमा फिरा लें उसको तो, और फिर जो है वो मिलनी तो है नहीं है। यही बहरहाल स्ट्रेटजी है। ये है कि हाइब्रिड मॉडल में जो है रेवेन्यू नहीं आएगा तो फिर होस्ट बनने का भी फायदा, वो तो खाली फिर होस्ट ही रह जाएगा कि होस्ट ही है, अरे पैसा तो पाकिस्तान ही कमा सिर्फ होस्ट लेंगे। कर रहा है। बहरहाल ये हो जाए तो ठीक है, लेकिन फाइनल जो है ना, ये मैं कहता हूँ कि फाइनल जो है पाकिस्तान में होना चाहिए। क्योंकि अगर होस्ट कर रहा है तो पाकिस्तान में फाइनल होना चाहिए, क्योंकि अवाम जो है फाइनल जरूर देखेगी, चाहे वो इंडिया जीते चाहे कोई और जीते। लेकिन फाइनल जो है, सेमीफाइनल बेशक बाहर हो जाए इंडिया का, लेकिन फाइनल अगर इंडिया पहुंचती है तो फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए। बाकी हाइब्रिड मॉडल के जरिए जो है ठीक है, इस वजह से ये भी होगा कि दोनों टीमें भी खेल लेंगी आपस में, और दोनों को देखने के लिए लोग भी बहुत ज्यादा हैं यार। ज्यादा शोर शराबा भी इन दोनों की टीम की वजह से ही होता है, आपस में जब लड़ाई होती है, इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है शोर शराबा और जो जो लोगों को मजे देती है ना चीजें, वो यही दोनों टीमें हैं यहाँ की। तो ये होना चाहिए और इन दोनों का मैच भी होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि कैंसिल हूँ, लेकिन हाइब्रिड मॉडल के जरिए हूँ, लेकिन फाइनल पाकिस्तान में हो जाए अगर इंडिया जीते तो बाकी जो है वो पाकिस्तान भी अपना जोर लगाए जीतने के लिए, लेकिन पाकिस्तान पे उम्मीदें किसी को भी नहीं है इस दफा, मुझे भी पता है उम्मीदें किसी को भी नहीं है। तो बहरहाल जी क्या ये है कि प्लेयर इन्होंने है अपनी कि इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी देखो नॉलेज में अच्छा इजाफा हुआ है, और काफ़ी डिटेल से इन्होंने शुरू से लेके एंड तक जो है वो स्टोरी जो है बताई है सारी, के असल कहानी क्या है, क्या हो रहा है। तो अच्छा लगा है। बिल्कुल जी। और क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन, आपके लिंक जो वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।